हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त आरती और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने ही लेकर एक नया व्लॉग। आज मैं जाने वाली हूं उपेन यादव के साथ में, जहां पे करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती को रद्द करने के लिए मांग सरकार से। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जितने ज्यादा हो सके सभी लोग आया कीजिए ऐसी जगह पर, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो पढ़ लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, लेकिन वो अपने लिए ही आवाज उठा रहे हैं। तो उनके लिए उनका साथ देना बहुत जरूरी है ताकि उनको अपन से हिम्मत मिले। और दूसरी बात कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्लीज आप जल्दी से सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए कुछ कीजिए, उसको रद्द कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और भाई एक एक सीट जब बिकेगी तो फिर क्या ही पढ़ने का मतलब रह जाएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और सबका सपोर्ट कीजिए। ये हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ जल्दी से और फिर उसके बाद में वहां पर ही मिलते हैं। लो, मैं पहुंच गई हूँ नई सड़क और यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि हमें क्यों इस रासुका को लागू करवाना चाहिए। और रासुका जो लोग पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा वो क्या चीज़ है। और अब यहाँ पे इन सभी का साथ दूंगी और आपको पूरी वीडियो शेयर करूंगी। सबकी जो भी स्पीच देंगे उन सबकी मैं वीडियो शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारे सर जितने भी स्पीच देंगे उन सबकी क्लिप्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो पेपर माफियाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, जो नकल प्रकरण करने वाली गैंगों को जो है रोक नहीं पा रहे हैं, तो युवा साथियों से भी अनुरोध है कि हम सब मिलकर, क्योंकि यहाँ युवा बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये पूरे राजस्थान में युवाओं की आवाज बुलंद हो चुकी है और सरकार तक ये मैसेज पूछ चुका है कि राजस्थान के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। रास्ते में मैंने फेसबुक पर और ट्विटर पर ट्वीट किया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार को, अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में सरकारी कर्मचारियों का नाम आता है, आज तक किसी को भी सेवा से बर्खास्त किया क्या? निलंबित से काम चलेगा क्या? मैं तो उदाहरण देना चाहूंगा, मैं तथ्यात्मक बात करने आया हूँ। 2023 दूर नहीं है। यदि राजस्थान के युवाओं को भविष्य को नहीं बचाया गया तो 2023 में आपका भविष्य खराब कर देंगे। ये खुली चेतावनी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। मैं तथ्यात्मक बता सकता हूँ, यानी कि 2019 दिसंबर 2020 जैन डिग्री का पेपर लीक। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है, कि आज तक एसओजी ये पता नहीं कर पाई कि दोनों भर्तियों का पेपर लीक एड्रेस बोर्ड से हुआ या प्रिंटिंग प्रेस से हुआ और इनका सरगना कौन है, आज तक पता नहीं लगा पाई। इसके बाद नीट, एसआई, कांस्टेबल, टेक्निकल हेल्पर, वन रक्षक, हाईकोर्ट एलडीसी, सेकंड ग्रेड, अरे कितनी गिनाए का पेपर लीक तमाशा बना दिया है। अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बिल्कुल। एक चीज और मैं आप लोगों को कह रहा था कि रासू का कानून की मांग कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मुझे जेल में डाला जाता है, मैं उन माफियों से मेरी मुलाकात होती है। पता है क्या कहते हैं कि भैया हमने 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, 10-5 लाख रुपए खर्च कर देंगे, छूट जाएंगे। और यही हुआ, यानी कि नीट में 95 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 90 से ज्यादा लोग बाहर आ चुके हैं। 90 से ज्यादा लोग बाहर कैसे आ गए? रिश्तेदार। साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि किराए की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया है। अरे बुलडोजर चलाया तो उनके मकान पर चलाओ। भाई उन पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कर्मचारी लिप्त है, उनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जो बस कहाँ घूम गई थी? अरे एक चीज बताओ, ये तो प्यादे थे, इनका सरगना कौन है? सरकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
हो गई तो भाई सीबीआई को जाते दीजिए, पता नहीं चलेगा सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये जोधपुर में लोग क्या सोच रहे थे साथियों, लोग ये सोच रहे थे कि जोधपुर में 10, 20, 50 या 100 लोग आ जाएंगे। अरे ये आज से शुरुआत बड़ी हो चुकी है। राजस्थान की हर जगह ये वीर सेन है, ये योद्धा है, इन्होंने आगाज कर दिया। ये मारवाड़ की पवित्र ये भूमि है। यहाँ से जो ऐलान हुआ है, इस ऐलान के परिणाम बड़े घातक होंगे। यदि पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं बना, यदि युवक को न्याय नहीं मिला, सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, मुझे एक चीज बता दीजिए, 24 तारीख को वो बस पकड़ी गई, उससे पहले वो बस क्या घूमने गई थी, क्या पिकनिक मनाने गई थी? अरे जयपुर तक पेपर पूछा है, पेपर पता नहीं कहाँ पूछा है, क्या वो पेपर लीक नहीं हुआ? गलत नहीं है। आप कब तक दबाने की कोशिश करोगे? आप इनको बचाते हो। और ये माफिया, जब सुरेश ढाका का नाम और युवा साथियों, बिल्कुल युवा साथी अच्छी चीज कह रहा था मैं आपसे, ये लड़का जो नरेंद्र बिश्नोई है, ये बिश्नोई है, मैं एक चीज कह रहा था। और पूरी टीम में विक्रम, जो मैं उनका नाम लूंगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं कि साहब बाड़मेर के और जालौर के सांचौर के विश्नोई है। अरे न विश्नोई समाज गंदा है, न बाड़मेर और जालौर गंदा है, कुछ अराजक तत्व है। अराजक तत्व किसी जाति से हो सकता है, लेकिन पूरा समाज नहीं हो सकता। कार्रवाई करो तो उन पे करिए। आपको पता है कि कोई भी भर्ती का नाम कहा जाता है, दो ही कहेंगे और 2-3 जिलों में जाते हैं, लेकिन जिलों के लोग तो वो उनसे दुखी है, वो कह रहे हैं उनको उखाड़ फेंकिए, बुलडोजर चलाइए, क्योंकि वो खुद जालौर का, सांचौर का, बाड़मेर का, जोधपुर का नाम खराब कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो खुद मांग कर रहे हैं। अरे आए आगे बढ़ कर आए तो उसको धन्यवाद, कम से कम ये कह रहा है कि भाई साथियों, अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथी और आ रहे, हम शांतिपूर्वक अभी पूरे लोग थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से शांतिपूर्वक रैली निकालनी है। हमें केवल मैसेज ये देना है, हमें मैसेज ये देना, पुलिस प्रशासन के लोग भी है, पुलिस प्रशासन के लोग भी है, मैं पुलिस प्रशासन को, ये भी दुखी है, पुलिस प्रशासन के लोग भी दुखी है। भैया इनको 3600 पे ग्रेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको साप्ताहिक अवकाश मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मुझे बताते, जब जेल में जाते थे अपनी पीड़ा बताते, हमने कहा कि राजस्थान के युवा आपके साथ देंगे। माफियों को पकड़िए। देखो पुलिस ने उनको बस को पकड़कर उसका खुलासा किया कि नहीं किया? तो पुलिस वाले हम आपके साथ हैं, आप इन चोर और माफियों को पकड़िए, आपके 3600 पे ग्रेड तमाम मांगों के लिए राजस्थान का युवा लड़ेगा। साथियों, राष्ट्र का कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, इसको लागू किया जाता है तो 12 महीने तक इनकी जमानत नहीं होगी। सोडा बंद करो, बंद करो, बंद करो, सोडा बंद करो, बंद करो, बंद करो, सोडा बंद करो, बंद करो, बंद करो, कल नहीं अभी करो, अभी करो, अभी करो, कल नहीं अभी करो, अभी करो, अभी करो, तो आज करो। हाँ सुनो सुनो, जोर से देखो, आपकी आवाज मजबूत है, उधर अब जाएगा सब बोलेंगे वक्ता, पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। से मेरे साथ तो युवा जाग चुका है, अब तो युवा जाग चुका है। बोल रहे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रहे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अभी तो लोग भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये मेरे को ध्यान है, या मेरी मम्मी को ध्यान है, मेरे पापा को ध्यान है। अगर मैं किसी को घर के बाहर जाके कहेंगे ही नहीं कि हमारे घर में ये बना है, तो कैसे पता चलेगा? इसका मतलब पेपर लीक होता है तो सीधा साधा है कि गवर्नमेंट मिली भगत है, अधिकारी लोग मिली भगत है। आप जो बड़ी पेपर बनाती है, अगर उसका हाथ नहीं हो तो पेपर बाहर कैसे आ सकता? अगर मैं किसी को बात बताऊंगा ही नहीं कि मेरे घर में आज ये बना है,
तो पेपर मतलब बाहर पता चला ही नहीं, तो पेपर बाहर आने का कारण है गवर्नमेंट के जो मंत्री लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो सब मिले बैठते हैं। देखो, अगर इनकी बात को मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखूं तो आप मुझे एक दो बातों में सहमति जरूर देना। पहली बात है, क्या सरकार की अगर मंशा पारदर्शी पेपर करवाने की है तो क्या पेपर लीक हो सकता है क्या? आखिर बात यह है कि सरकार की मंशा नहीं है या सरकार में मिले हुए कुछ लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनके साथ चलने वाले जो चट्टे पट्टे हो, उनकी मंशा नहीं है कि वास्तविक और जो योग्यता रखता है वो विद्यार्थी लगे। क्या मैं आपकी बात को समझ सीएम साहब तक मेरी बात पहुंच रही है, तो सीएम साहब आप ध्यान खोलकर सुन लो। हाँ, ये जो खड़े हैं प्लीज आप लोग बैठ जाएं। आप खड़े हैं प्लीज, आप लोगों से निवेदन है आप लोग नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। आप लोग अपने जो भी आपको नारा लगाना है, आपके जो जोश है मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है। सीएम साहब से हमारी मांग है कि सीएम साहब जो हाल ही में पेपर आयोजित हुआ है सेकंड ग्रेड का, वैसे तो सारी परीक्षाओं के जो है पेपर आउट हुए ही हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड का पेपर पूरी तरह से आउट हुआ है और आप 23 तारीख को आयोजित हुए उस परीक्षा को रद्द करके मामले की लिपापोती कर रहे हैं। तो ये युवा सहन करने वाला नहीं है। ये जो सैलाब उमड़ रहा है आप देख लीजिए, आज आपके सीएम साहब आपके होम टाउन में है, कल ये राजधानी में फैल जाएगा और पेपर माफिया भी कान खोल कर सुन ले। ये आप सोच रहे होंगे कि क्या है, 2 दिन हो हल्ला करके चुप बैठ जाएंगे, तो ये सहन करने वाला नहीं है। दोस्तों मेरी बात सुन लो, आप लोग कंधे पर है भार तेरे और आंखों में है पानी, अब भी तू खामोश है साथी, कैसी तेरी जवानी। सरकारों को सुनना होगा, सरकारों को सुनना होगा, अपनी बात बुलंद से रख। मातरम, वंदे मातरम। यदि हम बात करें इस पेपर प्रकरण की, तो पेपर प्रकरण आज से स्टार्ट नहीं हुआ है। अब सोचो कि हाँ सेकंड ग्रेड हो गया, अब आज आंदोलन करेंगे, रीट होगा कि नहीं होगा, रीट का पेपर आउट होगा कि नहीं होगा। जब तक प्रशासन के अंदर बैठे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि बुलडोजर चला है किसकी जमीन पे? किराए की बिल्डिंग पे। अरे किराए की बिल्डिंग पे चला था बुलडोजर, जिन्होंने पेपर आउट किया उनकी संपत्ति पे नहीं चला, जिन्होंने पेपर दिया उनकी संपत्ति पे नहीं चला। हमें यही नहीं पता लगा आज तक, ये तो पता लगा कि पेपर लिया किसने है, ये नहीं पता लगा कि पेपर दिया किसने है। देने वाले से बड़ा जो लेने वाले से बड़ा जो मक्कार है वो देने वाला है। और एक महीने पहले पेपर आउट होता है, क्या ये सरकार के बिना सहमति के हो सकते हैं? क्या ये आरपीएससी की सहमति के बिना हो सकता है? आरपीएससी के अंदर आप देखोगे पढ़े लिखों के बजाय यहाँ पर जो राजनीतिक मुद्दे जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। हर बार देखोगे, हर बार आता है कि चलो 6 को तो मंत्री बना दिया, 8 को सलाहकार बना दिया, 15 को विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष बना दिया, 4 को आरपीसी के अंदर राजनीतिक नियुक्ति करंट और बढ़ जाती है। जो राजनीतिक नियुक्ति है, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, पेपर आउट सिर्फ इस सरकार में नहीं है, हर सरकार में हुआ है। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक प्रशासन के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, क्योंकि प्रशासन को कहा आपको पेपर करवाना है, अरे ये नहीं कहा जब पेपर आउट हो जाएगा तेरे हाथ में क्या आएगा। अरे भाई जिन्होंने पेपर आउट करवाया उनको भी पकड़ो, सिर मुंडवाओ, गधे पे बैठाओ ना, क्योंकि हो सकता है वो पैसे में नहीं टूटे, लेकिन हो सकता है इज्जत में टूटे। देखें कि हमारे पापा जी के साथ, हमारे भाई के साथ क्या हुआ है। जब तक हम लोग राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, सामाजिक चेतना नहीं आएगी, हमारे अंदर एक नैतिक मूल्यों का आभास नहीं होगा, उनकी वृद्धि नहीं होगी, ये सिस्टम चलता रहेगा। और हमारी मांग ये भी रहेगी कि जो पकड़ने जो पेपर लिया था उनको भी पकड़ो, जो जिन्होंने दिया है उनको दुगना पकड़ो, और ऐसा पकड़ो कि उनकी जो औलादें हैं उनको भी बर्खास्त करो पेपर से।
जिनके पापा ने पेपर आउट किया, क्या उनकी औलादें उसमें हिस्सेदार नहीं है? उनकी औलादों को शिक्षा मिलेगी ना, वो अपने घर वालों को कहेंगे कि पिताजी ऐसा काम मत करो। हमारे भी भाई बहन हैं जिनके सपने टूटते हैं। अरे हनुमानगढ़ के अंदर जाके देखो इस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, जिस परिवार के लाडले ने आत्महत्या कर ली होगी। क्या ये सरकार भरपाई कर सकती उस बात की? नहीं कर सकती। उसके उनके माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो, या उसकी बहन से पूछो कि आज अब वो जिंदगी भर क्या दौर गुजरेगा उसके साथ। हमेशा जब भी कोई पेपर की बात आएगी ना, वो माँ ओले के अंदर अपना जो ओला था ना, उस ओले के अंदर आंसू टंका के चली जाएगी, लेकिन किसी से बोलेगी नहीं कि किसी बेटे ने बलिदान दिया है। वो आत्महत्या नहीं है, बलिदान है हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। और हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आज में अपने माली समाज का लेके आए, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री माली बन गए। ये लाडू करते करते ही मैं 3 बार 5 बार कोई यहाँ कोई लाइब्रेरी या रूम में कोई लहसुन या सब्जी बनाने के लिए नहीं आए। यहाँ अपने भी अपने घरों के कुछ सपने हैं जो कि अपन यहाँ बैठे इनको ऐसे ही कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अब ये आपको नहीं लग रहा है कि हमारी सरकार जो कर रही है पूरे देश में हो रहा है, हमारी वजह कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है। अब ये पेपर की जो आप बात लगा रहे हो, हम तो कोशिश कर रही है, हम आपको बना रहे हैं और आप बन रहे हो। मैं 3 बार सीएम आया हूँ तो फिर भी मेरे अंदर जादू तो हो गई। कितने टाइम में पकड़ोगे पेपर लीक वाला को? देखिए ये आपका संदेश बजाएगा, कि आप मुझे एक्टिव हो। अगर आप एक्टिव होंगे तो हमारी सरकार को, आप भी तो सरकार बनाने वाले हो, आप भी सरकार गिराने वाले हो। अब देखो, अब आप संघर्ष काम आएगा कि आप कितने क्या कैसा चल रहा है। हमें तो भविष्य है वो गाँव के हाथ में, यानी आपके हाथ में है। आप किसको बनाना चाहते हो, किसको नहीं बनाना चाहते हो। यहाँ पर ये सर बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे थे गहलोत जी की, और सब बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से था पूरा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन मैं इसको कहूँगी हम सब के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, और बने रहिएगा और वीडियोज़ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे बाकी के वीडियोज़ भी जरूर देखना।